तो चलते हैं अब घर। पाउडर तो मिल गया है। तो पहले छोटा सा पुल हुआ करता था इधर, सीधा नीचे ही नीचे से रास्ता था तो पैदल जाया करते थे। अब तो इतना बड़ा पुल है, पूरा हैंगिंग ब्रिज है। और अभी लड़ रहे हैं भाई ये दोनों आपस में। हाल यार, आप भी चन्नू को क्या लगता है कि आग जला रखी होगी, लेकिन आजकल हम आग जला नहीं रहे क्योंकि। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना से घर से। और सुबह का मौसम भाई अभी मतलब ठंडा हो रखा है। कल हल्की सी बारिश हुई थी और देखो अभी भी मौसम काला है। दिन के 11 बज रहे हैं। बाकी यार यहाँ पे इतनी सारी मैस फैल गया है, अफरा तफरी होगी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। मम्मी भी यहाँ पे काम ही कर रही है। तो मम्मी की आँख ठीक हो गई यार, उसमें से थोड़ा सा छोटा सा पत्थर गया होगा तो मम्मी ने खुद ही निकाला है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं बता पाए। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कुछ खरोच लग गई होगी आँख के अंदर तो इसका दर्द है, लेकिन कुछ नहीं, वो छोटा सा पत्थर था जो निकल। तो भाई अभी ना क्या होता है कि टीन शेड वगैरह बिछाने पड़ते हैं सेट छत डालने के लिए, तो वो बिछा रहे हैं मिस्त्री जी। मौसम ख़राब नहीं होना चाहिए, बस छत जाते हुए पूरा ख़राब हो जाएगा तो इसलिए समस्या है, कई चीज़ें देखनी पड़ती है। मौसम भी आजकल कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है तो ये देखो जी, ये देखो मम्मी गई और मम्मी से पहले किचन में पहुंच गए। ये हो रखे बड़े शैतान। हेलो करना, हेलो कर। क्या हुआ मिशू, भूख लगी है तेरे को? भूख लगी है? बैठे हैं दोनों के दोनों की, भाई कब हमें खाना मिलेगा, जबकि सुबह नाश्ता 2 बार कर दिया। क्या भाई, तुम्हें एक एक घंटे में भूख लग रही, जा रहे खा रहे भाग रहे? क्या हुआ? ये देखो, ये देखो, हो ओ माय गॉड, भूख भूख भूख। तो जी पहाड़ों का मौसम हो रखा है ऐसा। अभी ऊपर देखिए चोटी में ना, आप देख सकते हैं हल्की हल्की ऊपर बर्फ़ पड़ रही है। और अभी मैं टाइगर के साथ जाऊंगा गोविंद घाट, क्योंकि भाई कैरम का पाउडर लेने जाना है जो बोरिक का पाउडर होता है, क्योंकि कैरम भी खेलना है लेकिन यहाँ दुकान में पाउडर नहीं है, इसलिए थोड़ा वीडियो भी बन जाएगी दरबार साहब के आपने आसपास की, और साथ साथ पाउडर भी मिल जाएगा। भाई काम के चक्कर में ऐसा हो जाता है ना, शरीर का बुरा हाल है। आजकल मेरा बॉडी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है और खाने का भी दिल नहीं कर रहा है। जैसे आजकल मैं 3 दिनों से ये है कि नाश्ता कर नहीं रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ ओनली, और सीधा 1-2 बजे खाना खा रहा हूँ। पता नहीं, इच्छा नहीं कर रही खाने की। और आजकल माहौल ही कुछ ऐसा रहता है, मौसम ही कुछ ऐसा रहता है, जब चेंज होता है मौसम, कुछ खाने का भी दिल नहीं करता, सोने का दिल करता है, बॉडी पेन हो रहा है, गर्दन दर्द हो रही है, भाई यही चल रहा है। गोविंद घाट में भी आए तो यहाँ पे सिर्फ जीजाजी की जो दुकान है, होटल भी है, तो वहाँ पे सिर्फ एक बोरिक पाउडर रखा है क्योंकि वो भी खेलते हैं। तो भाई ये है कुछ, ये भरत गेस्ट हाउस, तो यहाँ पे भी आप बुकिंग कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम यात्रा से पहले मैं ना डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह सब कुछ दे दूँगा, तो आप ऑनलाइन बुकिंग वगैरह जो चीज़ है कांटेक्ट करके कर सकते हैं। बट अभी बताऊँगा तो आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए यात्रा से पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, यहाँ पे पाउडर भी मिल गया और साथ साथ घूमना फिरना भी हो गया, और अच्छी धूप आ गई भाई यहाँ पे। तो कोई पहले छोटा सा पुल हुआ करता था इधर, सीधा नीचे ही नीचे से रास्ता था तो पैदल जाया करते थे। अब तो इतना बड़ा पुल है, पूरा हैंगिंग ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज। बाकी ये देखो, कभी एक ज़माने में यहाँ पे बहुत, यहाँ पे तो पार्किंग नहीं थी, यहाँ पे ना खेत 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 हुआ करते थे। 13 आपदा के बाद जो है फिर से बन गया यहाँ पे अलकनंदा रिवर। आज देखो क्लीन दिख रही है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी रुक गया होगा रास्ता बनने का, तो इसलिए नीली जो है नदी दिख रही है। तो बाकी कुछ ऐसा है पुल, बढ़िया खूबसूरत, और बद्रीनाथ धाम की पहाड़ी भी बढ़िया लग रही है। देखो अब घर पाउडर तो मिल गया है।
तो भाई यहाँ पे ना छोटा सा गांव है फैया करके, कुछ एक आध फैमिली रहती है। तो वहाँ पे देखे मतलब गोविंद घाट में ही एरिया में आता है फैया वाला गांव। एक फैमिली है तो थोड़ा 8-10 घर होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो जी दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हम जल्दी आ गए थे वापस गोविंद घाट से। तुरंत काम हुआ, वापस आए, थोड़ा कैरम बोर्ड खेल रहे थे। अब जा कर के जो है घर जाएंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख नहीं लग रही। अभी भी उतनी भूख महसूस नहीं हो रही, जबकि सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी रखी है। पता नहीं आजकल तो भाई खाने में आज ना मम्मी ने बनाया राजमा की दाल, जिसको ऐसे पीस करके टुकड़े टुकड़े करके बनाते हैं। और आज देखो यार भात थोड़ा सा जल गया है, तो चलो कोई नहीं, खाते हैं भाई। प्याज डलता नहीं है इसमें, तो मैं अलग से खा लेता हूँ कभी कभी जैसे मन करे, बट दाल में नहीं जाता है प्याज। छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ, अगर जिसको ये नहीं पता कि श्री हेमकुंड साहिब में कितनी बर्फ़ होगी, मैं बताता हूँ कितनी हो सकती है अभी जो गुरुद्वारा साहब में। क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया ना, कई बार मैंने मतलब देखा है एनालिसिस करके। देखिए जो गोविंद घाट वाली पहाड़ी दिख रही है ना सामने, जो ये बर्फ़ है, अगर जिस टाइम ये सारी बर्फ़ नहीं दिखेगी, कुछ भी बर्फ़ नहीं दिखेगी आने वाले दिनों में, 1 महीने के अंदर, तब समझना जिस दिन ये पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी उस दिन तक जो है श्री हेमकुंड साहिब में कम से कम 7 या 8 फीट बर्फ़ होगी। तो अभी अंदाज़ा लगा दो, सीधा 12-13 फीट बर्फ़ श्री हेमकुंड साहिब में होगी। जब गोविंद घाट की पहाड़ी से बर्फ़ पिघल जाएगी तब जा कर के 10 फीट के करीब करीब बर्फ़ बचती है। ये मैंने पहले भी नोटिस किया है, क्योंकि ये जो बर्फ़ रहने वाली है ये पूरा अप्रैल मंथ के लगभग, हाँ अप्रैल मंथ तक रहेगी जो गोविंद घाट की पहाड़ी पे जो बर्फ़ है। तब जा कर के मई से जो बचेगी 7-8 फीट या 9 फीट करीब करीब बर्फ़ श्री हेमकुंड साहिब में बचेगी। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी वहाँ पे। तो कुछ ऐसा है, वहाँ भी अभी पड़ ही रही है बर्फ़, देखो। और आप ये सोच रहे होंगे यार गोविंद घाट नज़दीक है, वहाँ की बर्फ़ क्यों नहीं पिघली और यहाँ की क्यों पिघलती है। उसका रीज़न ये है ना, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। जब धूप आती है इस वाली पहाड़ी पे, तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इससे कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघलेगी ही, है ना। और ये गोविंद घाट वाली कुछ पहाड़ियों के बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से लग रहा कि बिल्कुल सामने को, लेकिन वहाँ धूप ही नहीं पड़ती कभी, तो इसलिए वहाँ ठंडा बर्फ़ ही रहती है। ये देखो एक प्यारी सी चिड़िया दिख रही है यार। पहले मैंने सोचा गौरैया होगी, लेकिन वो गौरैया की तरह लग नहीं रही मेरे को। तो यहाँ पे फुल घोड़ों की तादाद आजकल दिख रही है, क्योंकि तैयारी हो रही है यात्रा के लिए। यात्रा जैसी होगी सारे के सारे घोड़े गोविंद धाम घांगरे में पहुँच जाएंगे। और अभी लड़ रहे हैं भाई ये दोनों आपस में। अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, और यहाँ पे अब मम्मी चाय बना रही है। आज मैं दिन का चाय नहीं पी पाया, क्योंकि ऊपर पे था, घूम रहे थे, फिर रहे थे, कैरम भी खेल रहे थे। और यहाँ पे देखो चुन्नू चुन्नू सोच रहा है कि मैं उसको दूध दूंगा। देखो सिर्फ ये दूध ही पीते हैं, रोटी तब खाते हैं जब इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है, नहीं तो सिर्फ दूध पीने के लिए रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो भाई अब नवरात्रे भी आने वाले हैं, और नवरात्रों में क्या होता है ना, माता नंदा देवी जी जो है माता दुर्गा का स्वरूप है, तो उनकी हम पूजा करने जाते हैं। तो शायद आज कुछ गांव वाले वहाँ सफाई करने के लिए गए थे, मुझे पता रहता तो मैं ज़रूर जाता। वैसे भी थकान हो रही थी, थोड़ी वीकनेस आ रही है, तबीयत भी थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। बाकी नवरात्रे जैसे स्टार्ट होंगे, 1-2-3 दिन, पता नहीं कितने दिन जाएंगे गांव वाले। शायद वहाँ पे हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह कुछ करते हैं ब्यूंडार गांव में नंदा माता का मंदिर पे। और अष्टमी के दिन 8वें दिन भी ज़रूर जाते हैं, नंदा अष्टमी के कुछ ऐसा मनाते हैं। तो ज़रूर है, मैं आपको दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको जो नवरात्रा है उसके बारे में शायद कल बताने की मैं कोशिश करूँगी। यार एक्चुअली क्यों मनाते हैं ना, हमारे लाइफ में क्या होता है ना कि हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता नहीं रहती, मुझे भी खुद नहीं पता थी, बट हमारे अंदर जब जानने की इच्छा होती है अंदर से, तो हम उसको ढूंढ लेते हैं। तब फिर हमें ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है, हमें लगता है कि यार ऐसी जानकारी अपने पास ना रख कर सबको मतलब हमें शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, यंग लोग हो, जिनको अगर बाई चांस पता ना हो तो उनको मैं बता सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल करके क्यों मनाते हैं, क्या पर्पस रहता है,
कि आज जो भी चीज़ें हैं जितना मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से कल कोशिश करूँगा मैं शेयर करूँगा, और परसों से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो बस यही सोच रहा था मैं, तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। हाल यार, आप भी चुन्नू को क्या लगता है कि आग जला रखी होगी, लेकिन आजकल हम आग जला नहीं रहे क्योंकि थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है। बट बोलते हैं ना कि जो मन में रखो वही होता है, उसके मन में है कि भाई आग जली होगी, गर्मी होगी, तो इसलिए वहीं पे है। यहाँ कंबल पे भी नहीं आ रहा वो, बस वहीं पे रह रहा है, चाहे ठंडा हो कुछ हो, बट उसके मन में क्या लग रहा कि गर्मी होगी। चाय पीने का टाइम अब दिन का मेरा अब हो रहा है रात को 7:30 बजे, और 8:30-9 बजे मेरा डिनर हो जाएगा। यहाँ पे बन रहा है खाना, और यहाँ पे बिल्लियाँ देखो कैसे बैठी हैं, मिशू और चुन्नू। तो जी अब करते हैं डिनर फटाफट, मैं ही निकाल देता हूँ। आज मम्मी ने पता नहीं अरबी की सब्जी बना रखी है, तो ये कुछ अरबी की सब्जी बना रखी है, तो अरबी की सब्जी निकालेंगे। आज मैं खुद निकालने वाला हूँ अपने लिए। ये क्यों रो रहे भाई, क्या हुआ? दे रहे भाई, दे रहे अभी तुमको। बाबा है मिशू, क्या हुआ? भूख लगी है ज़्यादा तेज? तो भाई ब्लॉग को भी एंड करते हैं, और एडिट करना है ब्लॉग। तब तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।